दोस्तों, दुनिया का सबसे सकारात्मक शब्द है माँ। माँ हमारा हौसला है, माँ हमारी ताकत है और माँ हमारे जीने की उम्मीद भी। आज जब पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऐसे में हमारा विश्वास है कि माँ के बारे में बात करना हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा और हमें जीने के लिए प्रेरित करेगा। तेरी मेरी कहानी में आज माँ की कहानी, मातृशक्ति की कहानी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आगरा उत्तर प्रदेश की जानी मानी रचनाकार प्रीति आनंद अस्थाना की कहानी, वो मेरी माँ है। नेहा जी, सिविल सर्विसेज में चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। जल्द ही आप डीएम बन जाएंगी। इस सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? इसके लिए आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिला? किसे धन्यवाद देंगी आप? पत्रकार ने नेहा से एक साथ कई सवाल किए। धन्यवाद? ये तो बहुत छोटा सा शब्द है। मैं उन्हें क्या दे सकती हूं जिन्होंने मेरे लिए रात दिन तपस्या की और अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी इस हवन कुंड में। देखिए, मुझे बहुत पुरानी बातें तो याद नहीं हैं, पर इतना पता है कि पापा की साधारण सी नौकरी थी। एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, फिर पीने की आदत। माँ हमेशा इसी जुगत में लगी रहती कि दाल रोटी का इंतजाम हो जाए, हम दोनों भाई बहन को भूखा ना सोना पड़े। जिस बरस मैंने 5वीं कक्षा पास की, पापा ने फरमान सुना दिया, नेहा अब स्कूल नहीं जाएगी, उसे घर का काम सिखाओ, 2-4 साल में इसका ब्याह कर देंगे। उन्होंने आर्थिक दिक्कत होने का बहाना बनाया। भैया मुझसे 4 साल बड़े थे, पर उनकी पढ़ाई पर इस कारण कभी कोई आंच नहीं आई। मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। छोटी थी, पर मां के अविरल संघर्ष ने ब्याह का मतलब समझा दिया था और वो कतई खुशनुमा नहीं था। उस छोटी सी उम्र में मुझे मां में ही अपना उद्धारक नजर आया। मैं रोते रोते उनके पैरों से लिपट गई। मां, मुझे आगे पढ़ना है, घर का काम नहीं सीखना। उन्होंने अपनी नजरें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। पता नहीं उन्हें मेरी आंखों में मेरी सच्चाई नजर आई या मेरा भविष्य। उन्होंने पापा से बात करने का निश्चय कर लिया। उस दिन मैंने पहली बार मां की आवाज सुनी, तेज आवाज। इससे पहले तो पापा जो कहते मां वही करती, पर उस दिन वो पापा के बराबर खड़ी होकर मेरी वकालत कर रही थी। बिट्टो की पढ़ाई नहीं रुकेगी, तुम चाहे जो कटौती करना चाहो करो, पर यह मैं होने नहीं दूंगी। जिस औरत ने न जाने कितनी बार बेआवाज बिना अपनी किसी गलती के मार खाई हो, उसे अपने सामने मुंह खोलते देख पापा भी हक्के पक्के रह गए थे। पर कुछ ही क्षण को, चल हट यहां से, बड़ी आई है, पढ़ाई नहीं रुकेगी। मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, कर ले क्या करेगी, बस पैसा उड़ाना आता है, फूटी कौड़ी भी कमाया है कभी? मां दहेज में बस एक सिलाई की मशीन लेकर आई थी। घर के सारे कपड़े, यहां तक कि पापा के भी उसी मशीन पर सिले जाते थे। उस दिन के बाद मां पास पड़ोस के घरों में जाकर हाथ जोड़कर सिलाई के लिए कपड़े लाने लगी। जो पैसे मिलते उसी से मेरी फीस भरी जाती। जैसे जैसे मां का हाथ साफ होता गया, ग्राहक स्वयं घर पर कपड़े देने आने लगे। जो भी आता, मां हमेशा उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछती, और अगर बच्चे मुझसे 1-8 कक्षा ऊपर होते तो हाथ जोड़कर उनकी पुरानी किताबों के लिए विनती करती।
किताबों की भीख मांगने में कोई बुराई नहीं है बिट्टो, इससे ज्ञान बढ़ता है। इसी कारण मेरे पास किताबों की कभी कमी नहीं रही और तरह तरह की किताबें पढ़ने की मेरी आदत पड़ गई। जब भी वक्त मिलता मैं पढ़ने बैठ जाती। धीरे धीरे मैं ऊंची कक्षाओं में पहुंचती गई। मैं चाहे जितनी रात तक पढ़ाई करूं, माँ तुरपाई वगैरह का काम लेकर वहीं बैठी रहती मेरे पास। ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी मिल गई। मेरे ऑफिस के पास ही एक छोटी सी दुकान लेकर माँ ने बुटीक खोल लिया। लंच टाइम पर मैं उनके पास ही चली जाती। हम दोनों संग संग ही खाना खाते। अब भैया भी नौकरी कर रहे थे तो पापा का चीखना चिल्लाना कम हो गया था, मगर पीना शायद बढ़ गया था। नौकरी के साथ साथ मेरी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी चलती रही। उसी का परिणाम आज आपके सामने है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इस काबिल नहीं कि उन्हें धन्यवाद दे सकूं, क्योंकि मेरी इस सफलता में उनका योगदान मुझसे भी ज्यादा है। अगर वो मुझे आगे पढ़ाने का निश्चय न करती, संबल न देती, तो आज मैं किसी कोठी पर बर्तन मांज रही होती ताकि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। जिनकी तपस्या के फलस्वरूप मुझे ये कामयाबी मिली है, जो मेरा हौसला है, वो मेरी माँ है। मेरी माँ। आप सुन रहे थे मशहूर रचनाकार प्रीति आनंद अस्थाना जी की लिखी कहानी वो मेरी माँ है। सच है दोस्तों, माँ का आशीर्वाद साथ हो तो हर मंजिल आसान लगती है। कायनात की हर खुशी से अपनी जान पहचान लगती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, कोरोना संकट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस खतरनाक वायरस के प्रकोप से बचना हम सबके हाथ में है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन लगातार करते रहिए। अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।